सांस ना घसीट के लेनी है, नाक से घसीट के बाहर निकालना है। और ये हाथ ऐसे पीछे करके, ठीक है, ऐसे छूना है, ऐसे। उसके बाद ये करना है। तीसरी क्या रीत थी? ये था क्या? कैसे था? तीसरा भूल गई हूँ मैं। ऐसे था कि ऐसे था? मुझे तो पता नहीं। कैसे था? तीसरा स्टेप भूल चुकी हूँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग का। चलो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। नॉर्मल सांस लो और छोड़ो। अब डीप सांस लो और नाक से, मतलब नाक और पैंक्रियास से टकराते हुए बाहर निकालना है। मतलब ये ऐसा तरीका है जैसे कि आप किसी अलमारी को घसीट रहे हो, ठीक है? तो घसीटोगे तो कैसे लोगे? ऐसे करोगे, ठीक है? तो इसी तरीके से छोड़ना है सांस को। अच्छा, तो आप जो है आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था? हाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग का तरीका है। और आर्ट ऑफ लिविंग में आपको फोकस कराते हैं सांसों के ऊपर। आप जो सांस ले रहे हो, फिर रोक रहे हो, रोके रखने के बाद फिर से छोड़ रहे हो, छोड़ के भी रोक रहे हो, फिर वापस से ले रहे हो। तो सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है और रोकना है। फिर से सांस लेना है, रोकना है, सांस को छोड़ना है और रोकना है। ये चीज़ मुख्य है हमारी मानसिक शांति के लिए। और यकीन मानिए कि इससे आपका मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा और तीसरा आपका शरीर भी शांत होगा। आप गुस्सा करना छोड़ दोगे, आप फरियाद करना छोड़ दोगे, आप खुश रहना सीख जाओगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि आपको सांस लेने की प्रैक्टिस ही नहीं है। आपको लगता है मैं तो रोज़ सांस लेती हूँ, नहीं, आप ठीक से लेते ही नहीं हो, आप सांस अधूरी लेते हो। आप सांस लेते हो गले से लेते हुए गले तक लेके फिर आप छोड़ देते हो। ये तो सांस लेना है पेट तक। जैसे कि आप एक कुत्ते को देखोगे, वो सांस कैसे लेता है? हाफ हाफ के लेता है, मतलब पेट से लेता है। उनकी सांसें बहुत ज़ोरों ज़ोरों से होती है और हर सांसों के टाइम उनका पेट फूलता है। देखना आप, छोटा बच्चा भी ऐसे करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। आपका स्वास्थ्य क्यों ख़राब है आजकल? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी सांस ही नहीं है। आपकी सांस पे ही आपका फोकस नहीं है, आपका सांस पे ध्यान नहीं है, इसलिए आपका फिर सारे फंक्शन आपके ढीले हैं। आपके शरीर का एक भी फंक्शन ठीक से काम ही नहीं करेगा और आपकी फीलिंग सारी शरीर के किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो पहले तो आप सांसों पे फोकस करो और धीरे धीरे सारे अंगों पे फोकस करो। जैसे कि मैं अगर ध्यान की मुद्रा में बैठी हूँ और मैं नॉर्मल भी सांस ले रही हूँ, तो मुझे अपने हाथ ना, अगर कोई मुद्राएं नहीं आ रही है तो भी टेंशन नहीं लेना है, सारे हाथ खोल के ऐसे रख दो, ठीक है? अपने दोनों हाथ जो है ना, तो ऐसे ही खोल के रख देना है घुटनों पे, दोनों हाथों पे बस ऐसे खोल के रख दो। तो जो भी आपको ऊर्जा मिल रही है ना,
मेडिटेशन के द्वारा, वो आपके हाथों के द्वारा आपके सारे चेता तंतुओं को मिल ही जाएगा। एक सर्कुलेट होती है ऊर्जा भी, आप ऊर्जा ले रहे हो प्रकृति से, ठीक है। मेडिटेशन और सांसों की प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपने अंदर प्रकृति की जो ऑरा है ना वो ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो। तो इसमें एक ये भी है इम्पोर्टेंट कि आप नीचे कुछ बिछा के, कॉटन का कुछ बिछा के बैठो, ताकि वो ऊर्जा आपके अंदर ही सिमटी रहे, नहीं कि ऐसे होते हुए फिर फैल जाए, नीचे फैल जाए। ये नहीं करना है आपको, फैलाना नहीं है, बाहर नहीं, अपने अंदर ही सर्कुलेट चाहिए ऊर्जा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉटन के एक बिछाने या आसन के ऊपर बैठना है कंपलसरी, वरना क्या होगा कि आपका जो भी मिला है वो धरती में फैल जाएगा, मतलब धरती ले लेगी, आपके अंदर नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपको बस यही सीखना है कि सांस लो, जैसे कि मैं बैठी हूँ अभी, तो मैं देखो सांस लूँगी और छोड़ूंगी, मेरा बस यही ध्यान है। आसपास की आवाज़ पे धीरे धीरे ध्यान जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस सांस लेनी है और छोड़नी है। बस इतना भी करके देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इतना भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको, आपके शरीर, मन और विचार, सारी चीज़ों पे आपको एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी और शांति फील होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिनको मेरी तरह मतलब तकलीफ़ें है शरीर में अलग अलग तरीके की, उनके लिए तो इस तरीके का सांसों पे ध्यान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।